कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ये सोचकर हाँ कर देती है। फिर जियाजो घर आते ही मिंग से कहती है कि मुझे और कोई जगह पर अच्छी नौकरी मिल चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अगले दिन सुबह होते ही वो अपना सारा सामान लेकर उस अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और मिंग को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर रोने लगती है। लेकिन जियाजो ने अपने टाइमलाइन में जाते समय उसके डोर को लॉक नहीं किया होता है और वो जरा सा ओपन रह जाता है और इसे मिंग भी नोट करता है। और अब मिंग जियाजो की हेल्प के बिना ही उस टाइमलाइन में इजीली जा सकता है। अब मिंग के टाइमलाइन में उसका मैनेजर जूनी उस कंपनी के ओनर पर अटैक करता है और इससे ओनर बेहोश हो जाता है। फिर जूनी घबराकर उसे ड्रिंक्स पिलाने लगता है। असल में उसका प्लान ये होता है कि उसे ड्रिंक्स पिलाकर नशे में उसको मारना होगा ताकि लोग समझेंगे कि वो एक एक्सीडेंट से मरा है। अब जियाजो के टाइमलाइन को दिखाते हैं और वो काफी सालों बाद अपने बचपन के घर में लौटी है। तब जियाजो ने जिस पर्स को एक रेस्टोरेंट के स्टाफ को दिया था वो पर्स फ्यूचर मिंग लाकर उसको देता है। और तब जियाजो नोट करती है कि मिंग के कोट पर रेंट वाले शॉप का स्टिकर लगा होता है और ये देखते ही वो समझ लेती है कि वो फ्यूचर मिंग नहीं बल्कि 1999 वाला मिंग है। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और जियाजो उससे कहती है कि हमारा सेपरेट होना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसलिए आगे से तुम कभी मुझसे मिलने की बात मत करना। और उसको ऐसा कहकर भेज देती है। फिर दोनों ही रोने लगते हैं और मिंग सैड होकर अपने अपार्टमेंट में लौटता है। और तब उसे जूनी कॉल करके अर्जेंटली एक ब्रिज पर पहुंचने के लिए कहता है। मिंग को कुछ समझ में नहीं आता कि नौकरी छोड़ देने के बाद भी जूनी उसको क्यों बुला रहा है। असल में जूनी ने मिंग को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसे ओनर को मारने के लिए उसकी हेल्प की जरूरत थी। वो उसे कहता है कि हम इसे अब मार देंगे लेकिन ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। लेकिन मिंग को ऐसा नहीं करना होता है और वो जूनी को लाख समझाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करना गलत है। लेकिन जूनी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और तब मिंग कुछ बातें रियलाइज करता है कि 1999 में फ्यूचर मिंग और जूनी ने मिलकर उस ओनर को मार दिया था और इसी वजह से मिंग को मैनेजर की पोस्ट मिली थी और इस तरह से वो इतना अमीर बन गया था। ये सारी बातें मिंग समझ लेता है। और तब मिंग उस कार की चेन को नोटिस करता है और ये वही चेन है जिसे देखकर जियाजो अपने डैड को याद करती है, यानी वो ओनर ही जियाजो के डैड है। अब ये समझते ही मिंग सोचता है कि मैंने जो मिस्टेक की थी उसे मैं ही ठीक करूंगा। फिर वो जाकर जूनी को रोकता है और उस ओनर को बचा लेता है और ऐसा करने पर फ्यूचर मिंग गायब हो जाता है और जियाजो को अपने डैड वापस मिल जाते हैं और वो फिर से बचपन से अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब टाइम पास्ट में जाने से वहाँ सब कुछ बदलने लगता है और मिंग भी सभी को बदलते हुए देखता है और वो तब जियाजो से मिलने के लिए उस अपार्टमेंट की तरफ भागता है और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भाग कर आते हैं और फिर दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं। तब जियाजो धीरे धीरे गायब होने लगती है। तब मिंग उसे कहता है कि अब कुछ देर में तुम गायब हो जाओगी और अब तुम तुम्हारे पास्ट में आ गई हो और अब तुम उम्र में मुझसे 7 साल छोटी भी हो। तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ऐसा कहते रहने पर जियाजो गायब हो जाती है। अब 8 साल बाद दिखाते हैं कि अपने पसंद की कोई म्यूजिक सुनकर जियाजो उस म्यूजिक की तरफ चलकर आ रही होती है और वहाँ आते समय मिंग उसको देख लेता है और मिंग उसके पास आने लगता है। तब पास आते ही जियाजो उसे किक करती है और गुस्से में पूछती है कि क्या तुम चोर हो, इस तरह मेरे पास क्यों आ रहे हो। और इससे मिंग सोचने लगता है क्या अब भी हमें इस प्यार को लड़ाई से शुरू करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों ये मूवी आप